नमस्कार, मेरा नाम है श्रीधर राव। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1988 के एशिया कप की कहानी, जब भारत ने दूसरी बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। और उस ट्रॉफी के, उस जीत के हीरो थे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने उस पूरे टूर्नामेंट में करीब 60 की औसत से 179 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक जमाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। भारत ने अपने अभियान की शुरुआत की चटगांव से बांग्लादेश के खिलाफ। उस दिन भारतीय गेंदबाजों ने गजब की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के सूरमा अपने ही मैदान पर एक एक रन के लिए तरस गए, भारतीय गेंदबाजी के सामने पनाह मांगने के लिए तरस गए। और फिर 45 ओवर के उस मुकाबले में जवाब देने के लिए उतरे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने शानदार अर्धशतकी पारी खेली और भारत ने 9 विकेट से वो मुकाबला जीत लिया और भारत ने 1988 के एशिया कप के अभियान की शुरुआत बांग्लादेश को हरा कर की। फिर भारत का दूसरा मुकाबला हुआ ढाका के मैदान पर श्रीलंका से। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रन बनाए और जवाब में भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। और हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने 50 रन की शानदार और दमदार पारी खेली, लेकिन भारतीय टीम 17 रन से वो मुकाबला हार गई। 1988 के एशिया कप का सबसे रोमांचक मुकाबला, सबसे टफेस्ट मुकाबला, ग्रेटेस्ट राइवलरी कह लीजिए, वो खेला गया ढाका के मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच। उस दिन अरशद अय्यूब ने गजब की गेंदबाजी की। एक एक रन के लिए पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाजों को अरशद अय्यूब ने तरसा कर रख दिया और पाकिस्तान के बल्लेबाज अरशद अय्यूब के सामने जैसे ही गलती करते, उन्हें विकेट गंवाकर वो खामियाजा भुगतना पड़ता। अरशद अय्यूब ने उस दिन 5 विकेट निकाले। नतीजा, पाकिस्तान की पूरी टीम 142 रन पर ढेर हो गई। उसके बाद बारी थी वसीम अकरम, अब्दुल कादिर जैसे गेंदबाजों की, जो भारत को रोक सकते थे, लेकिन उस दिन उनके उस हौसले के सामने, उनके पाकिस्तानी गेंदबाजी टैलेंट के सामने मोहिंदर अमरनाथ दीवार बनकर खड़े गए। पाकिस्तान के इरादों के सामने मोहिंदर अमरनाथ ने उस दिन गजब का धैर्य, गजब का साहस और गजब के संयम का परिचय दिया। जी हां, एक तरफ से पाकिस्तानी गेंदबाज कामयाब होते रहे, लेकिन वो मोहिंदर अमरनाथ को डिगा नहीं पाए। वसीम अकरम ने अपने तरकश का हर तीर आजमाया, अब्दुल कादिर ने अपने तरकश के हर पैतरे को आजमाया, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ आखिरी तक नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 122 गेंदों का सामना किया, 74 रन की पारी खेली और भारत को जीत दिलाकर ही दम लिया। और उस दिन जब भारत ने 1988 में ढाका के मैदान पर उस ढाका के थ्रिलिंग मुकाबले में पाकिस्तान को मात दी, तो भारत में होली और दिवाली जैसा माहौल बन गया। यह समझ लीजिए कि भारत ने टूर्नामेंट उसी दिन जीत लिया था, बस ट्रॉफी उठाने की औपचारिकता अब बाकी थी। और 1988 की उस ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए भारत को लेना था श्रीलंका से अपने अपमान का बदला, अपनी हार का बदला। जी हां, श्रीलंका फाइनल पहुंचने तक अजेय थी और भारतीय टीम के खिलाड़ी उस अपमान की आग में कितना धड़क रहे थे, कितने बेताब थे उस अपमान का बदला लेने के लिए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, तो भारतीय फील्डरों ने 4 खिलाड़ियों को रन आउट किया। स्टंप के पीछे खड़े चंद्रकांत पंडित ने एक स्टंपिंग की और एक कैच लिया। नतीजा, श्रीलंका की टीम 176 रन पर सिमट गई। जी हां, भारतीय गेंदबाजी के सामने श्रीलंका के बल्लेबाज उस दिन बेबस और लाचार थे। अब बारी थी मैदान पर सुपरहिट शो दिखाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की। नवजोत सिंह सिद्धू ने गजब की पारी खेली, 4 चौके,
3 छक्के, श्रीलंकाई गेंदबाजों का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। उनकी लाइन और लेंथ सबसे सिद्धू ने तहस नहस कर दी। उन्होंने कप्तान दिलीप वेंगसरकर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 86 रन जोड़े। अब भारत जीत से महज 22 रन दूर था, ट्रॉफी से 22 रन दूर था। तभी सिद्धू अपना विकेट गंवा बैठे और उसके एक गेंद के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन भी अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन तभी लगा कि भारत की पारी अब लड़खड़ा सकती है, श्रीलंका के गेंदबाज हावी हो सकते हैं, मुकाबला भारत के हाथ से निकल सकता है। लेकिन कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने बहुत ही संयम, साहस और समझबूझ का परिचय दिया। कपिल देव ने उनका साथ दिया, दोनों आखिर तक नाबाद रहे। वेंगसरकर ने नाबाद अर्धशतक की पारी खेली और 38वें ओवर में ही भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह नवजोत सिंह सिद्धू के पूरे टूर्नामेंट के ताबड़तोड़ प्रदर्शन, 3 अर्धशतकों की बदौलत दूसरी बार भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की और पाकिस्तान को हराने का जो खेल उस टूर्नामेंट में खेला गया वो बेहद ही यादगार था। ढाका का वो थ्रिलिंग मुकाबला आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है, वो रोमांच आज भी जिंदा है। तो 1988 के एशिया कप जीत की भारत की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।